यूपी में रहना है तो बुलडोजर बुलडोजर कहना है। अरे अरे भाई घबराइए मत, हम यहाँ किसी पॉलिटिकल चर्चा की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बुलडोजर का नाम सुनते ही योगी बाबा की एंट्री और उनके बुलडोजर का जलवा याद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पर अब जरा सोचिए, वो बुलडोजर जो माफियाओं की नींद उड़ा देता है, सड़कों को चमाचम बना देता है और मिट्टी के पहाड़ों को मिनटों में समतल कर देता है, आखिर ये बनता कैसे है? वो कौन सी टेक्निक्स और प्रोसेस होते हैं जो कि इससे इतना ज्यादा दमदार और इतना मजबूत बनाता है? आपने कभी गौर किया है कि हर जेसीबी बुलडोजर पीले रंग का ही क्यों होता है और इसे कंस्ट्रक्शन साइट का सुपर हीरो क्यों कहा जाता है? आज हम आपको ले चलेंगे उस फैक्ट्री के अंदर जहां पर इस पावरफुल मशीन की कहानी शुरू होती है। मेटल के हर टुकड़े को एक नई पहचान मिलती है और तकनीक, मेहनत और इनोवेशन के दम पर बुलडोजर की ताकत तैयार होती है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हर सफर बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जेसीबी बुलडोजर जो कि अपनी ताकत और भरोसे के लिए जाना जाता है, उसकी शुरुआत होती है डिजाइन रूम से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंजीनियर और डिजाइनर्स मिलकर इसके हाइपोथेसिस को रियलिटी में बदलने का काम करते हैं। सबसे पहले बुलडोजर का एक 3D मॉडल तैयार होता है। इसके लिए अल्ट्रा मॉडर्न कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। ये सॉफ्टवेयर हर छोटे बड़े हिस्से को वर्चुअली डिजाइन करने में आपकी मदद करता है, जिससे कि इसके स्ट्रक्चर में कोई भी खामी ना रह जाए। डिजाइन प्रोसेस में बुलडोजर की ताकत और टिकाऊपन पर खास जोर देते हैं। इसके स्ट्रक्चर को ऐसा तैयार किया जाता है कि बहुत ही हार्ड सर्कमस्टांसेस में भी अपना काम पूरी मजबूती के साथ कर सकता है। साथ ही इसका डिजाइन ऐसा रखा जाता है कि यह न केवल शक्तिशाली हो बल्कि बहुत ज्यादा सेफ भी हो। इस प्रोसेस में इंजीनियर्स इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि बुलडोजर का हर हिस्सा, चाहे वो ब्लेड हो, हाइड्रोलिक सिस्टम हो या फिर ट्रैक हो, हर हिस्से को परफेक्ट फंक्शनैलिटी मिल सके। इसके अलावा बुलडोजर की पावर और सिक्योरिटी के बीच बैलेंस बनाए रखना भी बहुत ही जरूरी है। ये ना सिर्फ मलबा हटाने या जमीन समतल करने के लिए डिजाइन किया जाता है, बल्कि इसे लंबे समय तक टिकने वाला और एनर्जी एफिशिएंट भी बनाते हैं। यही वजह भी है कि जेसीबी बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का अनोखा नमूना है जो कि हर चुनौती को पार कर सकता है। जब बुलडोजर की डिजाइन तैयार हो जाती है ना, तब अगला कदम होता है इसे बनाने के लिए सही मटेरियल का चयन करना। एक बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं है बल्कि एक कंस्ट्रक्शन साइट्स की एक पावरफुल और सबसे हेल्पफुल मशीन भी है। तो ऐसे में इसको टिकाऊ और मजबूत बनाने के लिए मटेरियल का चुनाव बेहद ही खास और वैज्ञानिक तरीके से होता है। सबसे पहले स्टील पर ध्यान दिया जाता है। बुलडोजर के मुख्य हिस्से जैसे कि उसकी बॉडी, ब्लेड और चेसिस को बनाने के लिए हाई ग्रेड स्टील का यूज करते हैं। इसके लिए पहले स्टील की क्वालिटी को चेक किया जाता है। इसके लिए स्टील को कई टेस्ट से गुजारते हैं ताकि ये देखा जा सके कि ये स्टील भारी वजन और दबाव को सह सकता है या फिर नहीं। इसके अलावा बुलडोजर के टायर और केबिन के अंदरूनी हिस्सों के लिए रबर और प्लास्टिक को चुनते हैं। रबर का यूज टायरों में किया जाता है जिससे कि ये उबड़ खाबड़ सतहों पर भी आसानी से चल सकते हैं। वहीं प्लास्टिक से केबिन के अंदर के हिस्सों को आरामदायक और सुरक्षित बनाया जा सके। बुलडोजर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका हाइड्रोलिक सिस्टम, जो कि इसे ताकतवर बनाता है। इस सिस्टम को बनाने के लिए एल्यूमिनियम और तांबे जैसे मेटल्स का यूज होता है। अब अगला कदम होता है इसको असली शेप देने का। ये काम जितना आसान दिखता है ना, उतना बिल्कुल भी नहीं है। हर कदम पर टेक्निक, बहुत सारी मेहनत और मजबूती का ध्यान रखना होता है। शुरुआत होती है मेटल शीट से। सबसे पहले भारी और मोटी मेटल शीट्स को फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ पर मैग्नेटिक लिफ्ट्स का भी सहारा लेते हैं। ये लिफ्ट्स इतनी ज्यादा ताकतवर होती है ना कि भारी भरकम शीट्स को उठाकर मशीनों तक पहुंचा देती हैं। इसके बाद फैक्ट्री में पहुंचने के बाद इन मेटल शीट्स को खास मशीनों की मदद से काट कर बुलडोजर शेप दिया जाता है। अगले स्टेप में चेसिस और बॉडी बनाने का काम होता है, जो कि बुलडोजर का बैकबोन होता है। इसे बनाने के लिए स्टील शीट्स को कटिंग मशीन से सही आकार में काट देते हैं। इसके बाद वेल्डिंग का कमाल अब यहाँ पर शुरू होता है, जहाँ पर इन टुकड़ों को जोड़कर बुलडोजर का ढांचा तैयार किया जाता है ना? कितनी कमाल की कलाकारी। इसके बाद इंजन को तैयार किया जाता है। जैसे कि इंसान के लिए हार्ट होता है ना, वैसे ही बुलडोजर का हार्ट उसका इंजन होता है। उसकी सारी ताकत इंजन में ही तो होती है ना। इंजन को अब तैयार करने के लिए सीएनसी मशीन का यूज होता है। इसमें होता है सिलेंडर, पिस्टन और दूसरे पार्ट्स। इसके बाद बुलडोजर का सबसे अहम हिस्सा उसका ब्लेड है, जो कि मिट्टी और पत्थरों को आसानी से हटाता है। इसे भी हाई क्वालिटी स्टील से ही बनाते हैं ताकि साइड्स पर वो मजबूती से काम कर सके। हर कदम पर मेहनत और तकनीक के साथ थोड़ा सा मजा भी जुड़ा होता है,
शायद इसीलिए फैक्ट्री के कर्मचारी इसे मशीन की दुनिया का सुपर हीरो भी कहते हैं। आपको हम बता दें, बुलडोजर की ताकत केवल इसकी भारी भरकम ढांचे और पावरफुल इंजन तक ही सीमित नहीं है। इसको मजबूत और अट्रैक्टिव बनाने में पेंटिंग और कोटिंग का भी बड़ा ही अहम रोल है। ये प्रोसेस न केवल इसको रस्ट और करोजन से बचाता है, बल्कि इसे एक चमकदार और शानदार सा लुक भी तो देता है। बुलडोजर के अलग अलग हिस्सों को पेंटिंग के लिए पेंट बूथ में भेज दिया जाता है। वैसे अब ट्रेडिशनल ब्रश से पेंट करने का जमाना चला गया है। यहाँ पर फैक्ट्री में पेंटिंग के लिए मॉडर्न रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल होता है। ये रोबोटिक आर्म्स पेंट का ऐसा बारीक और समान छिड़काव करते हैं ना कि हर कोना चमक उठता है। एक सवाल ये भी है कि इसे हमेशा पीले रंग से ही क्यों पेंट किया जाता है। दरअसल ग्रेड 1 या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर इस्तेमाल होने वाले इन मशीन्स के पीले होने का कारण विजिबिलिटी है। ये एक ऐसा रंग है जो कि दूर से ही दिखाई पड़ता है। दिन हो या फिर रात हो, हर समय पीले रंग में बुलडोजर नजर आ ही जाता है। इसीलिए सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बुलडोजर का रंग पीला ही रखा जाता है। इसके बाद अगले प्रोसेस में इस पर कोटिंग करी जाती है। बुलडोजर को जंग और करोजन से बचाने के लिए इस यूनिट में हर पार्ट पर पाउडर कोटिंग होती है। इससे बुलडोजर पर एक बहुत ही मजबूत शेल चढ़ जाती है। पेंटिंग और कोटिंग का ये प्रोसेस बुलडोजर को एक प्रीमियम लुक देता है। जब ये अपने चमकदार रंगों और मजबूत कवच के साथ फैक्ट्री से बाहर निकलता है ना, तो ये सचमुच ऐसा लगता है जैसे बस कोई सुपर हीरो तैयार हो गया है जो कि दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। जब बुलडोजर के सभी पार्ट्स तैयार हो जाते हैं, तब इसको असेंबली लाइन पर लाते हैं और इसे असली आकार देते हैं। इस प्रोसेस में हर पार्ट अपनी सही जगह पर फिट होती है और तब जाकर एक बेहतरीन मशीन तैयार होती है। असेंबली लाइंस की शुरुआत होती है चेसिस पर इंजन को फिट करने से। चेसिस को लाइन पर लाया जाता है और उस पर डीजल इंजन बड़ी ही सावधानी से लगाया जाता है। इसके बाद गियर बॉक्स और ड्राइविंग सिस्टम को जोड़कर इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। इंजन फिट होने के बाद अब बारी आती है हाइड्रोलिक सिस्टम की। फैक्ट्री के टेक्नीशियंस बेहद ही एफिशिएंसी से हाइड्रोलिक पाइप्स और सिलेंडर को फिट करते हैं। ये वही सिस्टम है जो कि बुलडोजर के ब्लेड और आर्म्स को मूव करने की ताकत रखते हैं। और हाँ, आखिरी में ड्राइवर के लिए कंफर्टेबल और टेक्नोलॉजी से लैस एडवांस्ड केबिन तैयार होता है। इसमें न केवल केबिन सीट और कंट्रोल सिस्टम लगाया जाता है, बल्कि मॉनिटरिंग डिवाइसेस भी फिट होते हैं ताकि ऑपरेटर पूरी मशीन को आसानी से कंट्रोल कर पाए। जेसीबी बुलडोजर को तैयार करने के बाद उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। जैसे किसी सुपर हीरो को अपनी ताकत साबित करनी पड़ती है ना, वैसे ही हर बुलडोजर को टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसमें बुलडोजर को फैक्ट्री में परखा जाता है और यह देखा जाता है कि मशीन हर चुनौती का सामना कर सकती है या फिर नहीं। सबसे पहले इसकी लोड टेस्टिंग करी जाती है। इस प्रोसेस के दौरान बुलडोजर को भारी मिट्टी, बड़े बड़े पत्थर और कठिन हालातों में चला कर देखते हैं। इसका ब्लेड और आर्म कितना ज्यादा भारी वजन को संभाल सकता है, इसको भी टेस्ट करते हैं। इसके बाद इसको सिक्योरिटी टेस्टिंग से गुजारना होता है। इसमें फैक्ट्री के इंजीनियर्स ये देखते हैं कि बुलडोजर का केबिन ड्राइवर को हर सिचुएशन में सेफ रख सकता है या फिर नहीं। इसके बाद टेस्टिंग प्रोसेस में बुलडोजर की ईसीजी करी जाती है। नहीं समझ आया ना? कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। दरअसल आखिर में बुलडोजर के दिल यानी कि उसके इंजन की परफॉर्मेंस की टेस्टिंग होती है। बुलडोजर के इंजन की ताकत और फ्यूल एफिशिएंसी को भी बहुत ही बारीकी से टेस्ट करते हैं। साथ ही इसकी ताकत को हाई लेवल तक परखा जाता है ताकि ये पता चल सके कि ये लंबे समय तक बिना रुके अच्छे से काम कर पाएगा या फिर नहीं। इन सभी टेस्ट के बाद जब बुलडोजर सभी टेस्ट को पास कर लेता है ना, तब उसको अगले प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। टेस्टिंग के बाद जेसीबी बुलडोजर को पूरी तरीके से तैयार करते हैं। पहले हर हिस्से को एक बार फिर से जांचते हैं। इसके बाद बुलडोजर को आखिरी असेंबली लाइन पर ले जाते हैं। यहाँ पर जेसीबी का लोगो, स्टिकर्स बुलडोजर के अलग अलग हिस्सों पर लगाते हैं। इसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। इसके इतिहास पर अगर हम नजर डालें ना, तो जेसीबी का असली नाम है जोसेफ साइरल बैमफोर्ड एक्सकेवेटर्स लिमिटेड। इसे 1945 में जोसेफ साइरल बैमफोर्ड ने इंग्लैंड में शुरू किया था। आज ये कंपनी दुनिया भर में मशहूर है और भारत में भी इसकी बहुत ही भारी डिमांड है। यहाँ तक कि भारत में 5 कंपनियों को बुलडोजर बनाने का लाइसेंस मिला हुआ है। वैसे आपने कभी बुलडोजर पर बैठ के इसकी सवारी का मजा लिया है क्या? कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।